और जगत क्या है? जगत क्या है? इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। पहला एक मत है कि जगत हमेशा ज्यों का त्यों रहता है, लोग कहते हैं, है ना। इसकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय नहीं है, यहाँ तो जगत के कारण का विचार ही नहीं है। ये सिद्धांत ब्रह्मसूत्र को मान्य नहीं है। दूसरा चार्वाक सिद्धांत क्या है? जगत के उपादान में चार भूत हैं। क्या है? पांच भूत नहीं मानते हैं, वो चार मानते हैं, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। और जगत का निमित्त कारण कोई नहीं है। ये सिद्धांत भी ब्रह्मसूत्र को मान नहीं है, क्योंकि जगत का कारण यत पद वाच्यार्थ ब्रह्म है, वो चार भूत नहीं हो सकता। तीसरा जैनों का सिद्धांत, जैन लोग भी सृष्टि को ज्यों का त्यों मानते हैं। इसमें से कोई जीव निकल जाता है, लेकिन सृष्टि अनादि अनंत ज्यों की त्यों चलती रहती है। ये सिद्धांत भी ब्रह्मसूत्र को मान्य नहीं है, क्योंकि उसके मत में सृष्टि के जन्मादि होते हैं। बौद्धों का सिद्धांत चौथा क्या है? ये सृष्टि को विज्ञान मात्र मानते हैं, ना बनी ना बिगड़ी, है ना। शून्य ही सत्य है, सृष्टि का कोई तत्व नहीं है। इस मत में भी जन्मादि नहीं है। पांचवा पूर्व मीमांसक सिद्धांत, इसमें यही मानते हैं कि सृष्टि हमेशा से ऐसी ही है। इनके मत में भी जगत कब किसने कहाँ बनाया ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता। अब छठवें में न्यायिक और वैशेषिक दर्शन। जगत का जन्म तो मानते हैं, परंतु किससे मानते हैं? परमाणु से जन्म मानते हैं। अतः उनके मत में भी यत पद का अर्थ ब्रह्म नहीं हो सकता। अब सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन में परिणामवादी प्रकृति से सृष्टि मानते हैं। किससे मानते हैं? परिणामवादी प्रकृति से सृष्टि मानते हैं सांख्य दर्शन में। अतः उनके मत में भी यत पद का अर्थ क्या है? ब्रह्म नहीं हो सकता। तो वेदांत मत में केवल ईश्वरवादी पक्ष ही सिद्ध होगा, अनीश्वरवादी तो सिद्ध ही नहीं होगा। इसलिए ईश्वर की बनाई होने पर भी ईसाई और मुस्लिम की दृष्टि में सृष्टि का प्रलय नहीं है, जबकि वेदांत मत में जगत का प्रलय होता है। कयामत का अर्थ प्रलय नहीं है, समझ में आया? कयामत के बाद या तो बहिश्त में जाएगा या दोजख में जाएगा। वहाँ कितने दिन रहेगा इसकी कोई अवधि नहीं है, उसका कयाम नहीं है। और सृष्टि का कयाम है, यानी स्थूल सृष्टि में अवधि है, और सूक्ष्म सृष्टि निर्वधि है, निर्वधिक है।